तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ पोर्ट आर्थर, जो कि एक हिस्टोरिक साइट है। और जहाँ तक मैंने इसके बारे में सर्च किया है कि यहाँ ओल्ड टाइम्स में अराउंड 1800s में कॉन्विक्ट्स को रखा जाता था। एक जो है बड़ी फेमस है और ये अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। यहाँ जाके पहले हम टिकट लेते हैं और फिर जाके इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोर्ट आर्थर की गैलरी में। यहाँ बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं यार। एक तो कैंगरू बना हुआ है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो है कॉन्विक्ट्स को रखा जाता था तो चोरियाँ करने पे। यहाँ पे जो सर्जिकल किट्स हैं ये वो हुआ कर सर्जिकल किट्स हैं। वहाँ पूरी टाइमलाइन है किस तरह 1800s में जो है वो पनिशमेंट्स दी जाती थी। बड़ी हैरत अंगेज जगह है यार। ये आई थिंक उस टाइम पे बैजेस और ये किसी जेलर की गन है। ये जो है पूरा पोर्ट आर्थर का वो क्या बोलते हैं इसको, मॉडल बनाया हुआ है फुल। किस तरह यहाँ पे जो है शिप्स वगैरह सामने जो है But the problem was it was the same jails for everybody, men, women and children. These places were grossly overcrowded, they were rife with corruption, and the thinking people of the day figured that these young people were actually learning more about the ways of crime within the walls of the prison than they were on the outside. They called these places universities of crime. Lieutenant Governor Arthur was बड़ी आवाम है यहाँ, बहुत देसी तो बहुत ज़्यादा है। ये जो है जैसे मैंने पहले देखा है पीछे, ये जो इमारत है मेरे पीछे, थोड़ा जो है करीब चलते हैं इसके। ये जो है मोस्टली इसमें कैदियों से जो है मेहनत मजदूरी करवाई जाती थी। इनसे जो है इनसे टिम्बर उठवाए जाते थे, काम करवाया जाता था फुल इनसे। और जो है मोस्टली ये जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दफ्तर थे जो कि अभी टूट फूट गए। इनमें जो है कमांड एंड कंट्रोल, अकाउंट्स ऑफिसर, कोई बड़े पुलिस वाले, ये सारे जो यहाँ काम करते थे उन सब का ऑफिस सबसे पहले था। और उसके बाद पीछे जो है वो सारे सेल्स हैं और ऊपर जो है जैसे वो जो है पीछे सालोज वगैरह वहाँ पे गार्ड्स होते थे। और ये पीछे बे है, पानी है, जो नहीं ये शिप दिख रही होगी ये पानी है। तो मोस्टली जो कैदी कोशिश करते थे भागने की, वो यहाँ से भागने की कोशिश करते थे लेकिन पकड़े जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी का यही था, यानी वो नहीं छोड़ती आपको, जो है पीछे तक आएगी एंड तक। क्योंकि इनकी एक तो पीआर का भी मसला बन जाता है कि भाई हम लोग जो है
वन ऑफ द टॉप सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, और इस तरह हमारे यहाँ से कैदी भाग जाए तो ये हमारी हमारी शान के ख़िलाफ़ है। तो यानी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं छोड़ती थी। तो ये सारे जो हैं ये इनके दफ्तर हैं, ये बिल्डिंग जो है पीछे दफ्तर है और पीछे जो है वो जेल थी। सो मेरा अभी टूर स्टार्ट हो रहा है, एंट्री एंड एस्केप टूर, और हम 4-5 लोग ही हैं इसमें। वो आगे जो है हमारे टूर गाइड साहब जा रहे हैं, पीछे 2 लोग हैं, उसके पीछे फिर 2 लोग हैं, और उसके पीछे मैं हूँ आराम से। जो है इसके बारे में तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भी अलग अलग हाउसेज हैं, कमांडेंट्स के हाउस हैं। यार क्या जगह है, टूर बहुत अच्छा था। काफ़ी उसने जो है मुझे टूर बहुत अच्छा था, काफ़ी उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी यहाँ की, लेकिन ऑफ कोर्स उसने रिकॉर्ड नहीं करने दिया। रिकॉर्ड कर लूँगा तो फिर टूर काम करेगा। तो मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ एक सेल है, पनिशमेंट सेल, जहाँ है 3-4 दरवाजे हैं लॉक करने के। पहला दरवाज़ा, ये दूसरा दरवाज़ा, ये तीसरा दरवाज़ा, ये यहाँ डबल वॉल्स और 4 डोर जो है, यानी बंदे को हेलुसिनेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। तो जितने में छठे हुए कन्विक्ट्स होते थे उन्हें यहाँ डाल दिया जाता था, जो ट्रबल मेकर्स होते थे, तो इस सेल में उन्हें डाला जाता था। ओह पूरा यानी पिच ब्लैक। ये जो सेल है, इस सेल में जो है काफ़ी 1800s के हिसाब से लग्जरियस है। टिम्बर फ्लोर और ऊपर ब्रिक वॉल। यहाँ पर ये कि कैदी को सब दिया जाता था खाने के लिए, बाउल्स, चमचे, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, बुक रीड करने के लिए टेबल, कुर्सी, बेड लगाया जाता था। यहाँ हुक्स लगे हुए और बेड हुक किया जाता, हर आसाइश दी जाती थी, सिवाय एक चीज़ के, वो ये कि किसी से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल आइसोलेट, और बाकी जो चाहिए मिलेगा, लेकिन बिल्कुल आइसोलेशन। यही कि अपने गुनाहों को याद करो और जो है अच्छे इंसान बन जाओ। लेकिन इसका जो है उल्टा असर हुआ, तो इस चीज़ को फिर बंद कर दिया गया। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये एक चैपल है जहाँ पे जो है कॉन्विक्ट्स आते थे और दुआएं करते थे, यानी अपने गुनाहों को याद करना। और लेकिन उन्हें ये यकीन दहानी कराई जाती थी कि अगर तुम जेल में हो तो तुम जलोगे जहन्नुम में ही, लेकिन कौन सी जहन्नुम में ये नहीं बताया जाता था। तभी इसको कोई चर्च वगैरह का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ चैपल के यहाँ तुम प्रे करो। अब वो यानी किसी रिलीजन से इसको मंसूब नहीं किया गया, तो जस्ट इसका नाम चैपल रखा गया कि तुमने नरक में जलना है, लेकिन कौन सी नरक में ये नहीं पता। इस वक्त जहाँ मैं हूँ वहाँ डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं। ऑफ कोर्स अंधेरा ज़्यादा है तो मेरी शक्ल नज़र नहीं आ रही होगी। जो मेरे पीछे हैं वो डिफरेंट सेल्स हैं, और जो है काफ़ी कॉमिक्स को बाहर से सर्व किया जाता था, जैसे ये जो है खुला हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ
हाथ से ना सर्व किया जाता था मील वगैरह। तो ये जो है ये बने हुए हैं यहाँ पे सेल के बाहर। तो ये भी जेल का एक एरिया है यार। बड़ी यहाँ पे वाइब है, बड़ी फीलिंग है। जेल से तो और ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया कि यार खुद कभी जेल में ना भेज दे, क्योंकि अब तो खैर मॉडर्न दौर है। अब तो खैर मेरा नहीं ख्याल इतनी पनिशमेंट्स में इतनी सख्ती पाई जाती है, पर वी डोंट नो कभी जेल गया नहीं, अल्लाह ना करे कभी जाना पड़े। लेकिन ये कि जो 1800s में जो कन्विक्शंस होती थी यार, दे वर इनसेन, दे वर वाइल्ड। यानी वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे जिस तरीके की यहाँ पे जो है होती थी। पहले उन्हें हार्ड लेबर पे लगाया जाता था कि यहाँ पे जो टिम्बर का वर्कशॉप है जो कि अब नहीं है, तो उस टिम्बर उठाने पे लगाया जाता था। और अगर वो इस काम में यानी बिना कुछ टोक किए, बिना कोई केओस किए वो काम अगर सही करते थे तो उन्हें उनका स्टेटस एलिवेट किया जाता था, उन्हें फिर और मज़ीद अच्छे काम पे लगा दिया जाता था, उनकी रिहाइश को और बेहतर बना दिया जाता था। और अगर वो केओस क्रिएट करते थे, जिसे बोलें तो पंगा लेना, बदमाशी, तो उन्हें और डाउनग्रेड कर दिया जाता था, उन्हें और जो है निचले तबके के काम में डाल दिया जाता था। तो जो है यहाँ पे जो सबसे पहले बिल्डिंग है, जो सबसे पहले जो बाहर से नज़र आती है, वो समझो सरकारी सारे सरकारी अफसरान वहाँ पे होते थे। वहाँ पे ही अकाउंटेंट बैठता था, वहीं वॉचमैन बैठता था, वहीं पे जो पीछे हैं वो जो बड़े कमांडेंट्स जो हैं उनके ऑफिसेज हैं। और उसके बाद जब पीछे आओ तो जेल है, और जेल जो है ऐसी ख़तरनाक किस्म की जेल है कि यानी बंदा पागल हो जाए। यानी इन जेलों में अगर बंदे को डाला जाए तो ही और शी इज़ नॉट नॉर्मल एनी मोर, या उसका दिमागी जो तवाज़ुन है वो ही बिगड़ जाए। और जो बाहर की तरफ जो चीज़ें बनी हुई है वहाँ पे जो है इनसे मेहनत मजदूरी करवाई जाती थी कन्विक्ट से। इन्हें जो है वो काफ़ी जो है शुरू में जो है काफ़ी तकलीफ़ें दी जाती थी कि देखने के लिए कि इनमें क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है। और जैसे अगर वो बर्दाश्त होती थी, यानी वो बिना टोक किए काम करते थे, तो उन्हें एलिवेट कर दिया जाता था। और जैसा कि मैंने पहले बताया था यार, कोई तो 1-1.5 सियाना होगा जो कभी प्रिजन तोड़ के भागा होगा, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर क्रीप समथिंग, जो इस टूर गाइड ने बताया कि वो जो है वो पहला था जिसने इस प्रिजन को ब्रेक करके गया है। उसके बाद काफ़ी लोगों ने अटैम्प्ट की, काफ़ी कन्विक्ट्स ने अटैम्प्ट की, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि यानी बंदा बचता नहीं था। वो कहीं भी जाए, वो इस पेनिनसुला से कहीं भाग ही नहीं सकता था। अगर वो आगे न्यूजीलैंड जाएगा तब भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी है, ऑस्ट्रेलिया तो है ही, तो वो कहीं भाग नहीं सकता अनलेस वो कहीं साउथ अफ्रीका या कोई इंडिया ऐसी जगहों पे चला जाए। तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस रही हैं पास्ट में यहाँ। यानी टूर जो था वो वर्थ था, मैंने काफ़ी जो है नॉलेजेबल चीज़ें बताया। ऑफ कोर्स उसको रिकॉर्ड तो नहीं करने दिया, लेकिन फिर भी जितना मुझे याद है। और वो सामने जो है मेरे वो एक चर्च है, वो जो है पीछे एक चर्च है जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ एक चर्च है और यहाँ पे चर्च भी था। और आई थिंक वो जो है सारे अफसरान वगैरह जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ काम करते थे, जितने भी बड़े बड़े, उनके यहाँ पे जो घर हैं वो बड़े VIP बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। और उसके बाद क्योंकि वो रखवाली करते थे, तो जेल जो है वो बहुत इंसेन है, जो मैंने थोड़ी बहुत ही दिखाई इंसेन है। काफ़ी चीज़ें, क्योंकि छतें जो हैं टिम्बर की हुआ करती थी, तो टिम्बर तो सारा टूट गया है। तो और उधर जो है स्टार्ट में एक गार्ड का रूम है, वो गार्ड जो है उसको बैठने की इजाज़त दी थी, उसको जो है रखवाली करनी है, और सारी डायरेक्शन जो है उसकी इस तरफ होती थी जहाँ पे विज़िटर सेंटर, सारी डायरेक्शन इस तरफ। क्यों? वो जेलर्स की तरफ नहीं होती थी। लाइक अगर एक तरफ सारे जेल हो तो जितने भी ऊपर टावर बनेंगे जिस पे गार्ड खड़े होंगे, तो उनकी डायरेक्शन जो है जेल की तरफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो है डायरेक्शन जेल की तरफ नहीं है, यहाँ डायरेक्शन इस तरफ है
बे की तरफ, पानी की तरफ। क्यों? क्योंकि वो भागने की कोशिश पानी से करते थे, और यहाँ जो है शिप्स आमदरफ के लिए आते थे। ज़रा है नकलो अमल जो होती थी वो इन शिप्स के थ्रू होती थी, तो वो कोशिश करते थे इन शिप्स के थ्रू भागें। तो काफ़ी अटेम्प्ट भी इस तरह हुई, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कामयाब नहीं हुआ, सिवाय एक आध के शायद। वो भी पकड़ा गया था, वो भी यानी इन दी एंड सब पकड़े गए या तो वो मारे गए। तो इसलिए सबकी जो है, जैसे यहाँ पे सारे जो साइलोज बने हुए हैं जिसमें गार्ड्स जो हैं वो सीढ़ी पे खड़े रहते थे ताकि वो सो ना जाए। सो दैट्स इट फॉर होबार्ट, और वक्त आ गया होबार्ट को खैराबाद करने का। तो बहुत मज़ा आया इस शहर में, 1-2 दिन बहुत रिलैक्स किया, बहुत मेरी बहुत खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल और रिलैक्स सिटी है ये, और इसकी बहुत अच्छी वाइब है। हर मोड़, हर गली, जहाँ ड्राइव करो आपको एक नया ही लुक मिलेगा। चारों तरफ पहाड़ों का या ब्रिज का या जो है वेजिटेशन का। इट्स अमेजिंग। यहाँ का वेदर भी इतना पुरसकून है कि बस सारी तबीयत जो है फ्रेश हो जाती है। तो इन फ्यूचर यार अगर कभी मौका मिला ना, मैं कंसिडर कर सकता हूँ इस शहर में मूव होने का, लेकिन फ़िलहाल टाइम टू मूव ऑन। तो बस अभी सनसेट एंजॉय करेंगे, लुकआउट पे सबवे लिया हुआ है वो खा लेंगे और घर जाके पैकअप करेंगे। कल सुबह होबार्ट से निकल जाएंगे अगेन ईस्टर्न शोर की तरफ, सेंट हेलेंस, और फिर मज़ीद जो है आगे अपना ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स इट। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी। हाफिज़।